जी। अब आया ड्यूटी, अब कोई खेत तो वजह बगल में चल गया। आया ड्यूटी कोई वजह चल गया, मतलब वो तो गांव का कॉलेज भी है। अच्छा। समझे ना। यही सब दिक्कत है, अब कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलाने का तो हम चला रहे हैं, 8 रुपया मिलना नहीं जुलना है जी। वो तो हम चला रहे हैं, कोई तरह से दूसरा चल वो नहीं कर रहा। कैसे कैसे मैं नहीं करेगा, जैसे 1 रुपया मिलना जुलना है नहीं। जी। कितना बढ़िया से काम करेगा आदमी। हाँ। कॉलेज भी तो रही थे ना सर, कुछ मिलता जुलता ना है, समझे ना। आज ये बात वो खत्म कर दिया। 80 को बुतरू है, बोलिए 32 को कर्मचारी है, 80 को बुतरू है। कुछ वहाँ सब जगह यहाँ कमीशन का, करप्शन का चल गया है सर। कॉलेज में भी करप्शन है। आप पैसा दीजिए, प्रैक्टिकल का नंबर हो जाएगा। बहुत अभी मैं हूँ बिहार के वारसिलीगंज विधानसभा में, और ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है चंडी नोआ, यहाँ ये कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू इंटर विद्यालय है, और विद्यालय में ताला लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजनाओं पे योजना ला रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था हम दुरुस्त कर रहे हैं, चुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था में ताला लगा हुआ है। ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जहाँ पे ये इंटर कॉलेज है, वहां पे वक्त से पहले ताला लगा हुआ है। क्या आज ये कॉलेज खुला भी था या फिर बंद था, या अगर खुला था तो जल्दी क्यों बंद हो गया, या फिर कोई गुप्त छुट्टी का आयोजन हो गया? कौन बताएगा इसके बारे में? यहाँ पे कुछ विद्यार्थी गुजर रहे थे, उनसे जब बात किया तो पता चला, वो कहते हैं ये अमूमन अधिकतर ये कॉलेज बंद रहता है, और जब एग्जाम होता है तब यहाँ की पढ़ाई होती है। आइए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, इसी गांव के हैं, उनसे बात करते हैं। पढ़े लिखे हैं। क्या आपका क्या नाम है भैया? मोनू कुमार। यही रहते हैं जी। कब कब खुलता है ये कॉलेज? ये कॉलेज सिर्फ एग्जाम के टाइम में खुलता है, और उसके अलावा फॉर्म वॉर्म डलाया तब, उसके अलावा तो नहीं खुलता है। क्लास होता है भैया? क्लास नहीं होता है, पहले होता था। हाँ, अब नहीं होता है। आपने पढ़ाई नहीं होता है इसमें, ऐसे नाम के लिए? जी जी। तो क्या क्या लगता है इस तरह की व्यवस्था के बारे में, कैसे सुधरेगा भैया? इस पे थोड़ा सरकार ध्यान दे तब ना। सरकार तो दावा कर रही है कि हम पूरा सरकार दावा कर रही है बदल दिए हैं, तो एडमिशन तो जरूरत से ज्यादा इसमें होगा। हाँ। लेकिन बच्चा एकदम नहीं आता है। बच्चे आएंगे कैसे जब आपके कॉलेज ही बंद है? कॉलेज बंद है तो इसमें कॉलेज बंद रहेगा तो बच्चे क्यों आएंगे? नहीं, बात तो ये सही है कि कॉलेज बंद रहेंगे तो अब यहाँ का प्रक्रिया तो हम जब से देख रहे हैं, प्रक्रिया तो बस सिर्फ ऐसा ही है। अगर पढ़ाई होना शुरू हो जाए, प्रिंसिपल आदेश दे कि भाई जो क्लास होने हैं, दिन भर में 6 क्लास होना है, 4 क्लास होना है, 5 क्लास होना है, वो होगा ही होगा। या फिर जो रजिस्ट्रेशन है, अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगा, हम एग्जाम देने नहीं देंगे, तो क्या बच्चे नहीं आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। आपने कॉलेज की आप क्लास करते थे? जी जी करते थे ना। यहाँ का हम तो देखे नहीं है, अंदर कभी गए भी नहीं है, ऐसे घूमने के लिए आते हैं जब भी क्लास होता है। तो पहले तो आते थे तो थोड़ा बहुत क्लास होता था। कितना साल पहले की बात है? ये लगभग 7-8 की बात है। 2007 में क्लासेस होते थे जी। मतलब उस वक्त सिस्टम पढ़ाई लिखाई का अच्छा था। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो उल्टा हो गया। उल्टा होने का अब क्या रीजन है इधर, तो हम इसमें क्लास किए ही नहीं है तो क्या नहीं किया, अलग बात है। किस तरह से देखते हैं इस व्यवस्था को? व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे समझ से। क्या सुधार होना चाहिए? आपके गांव का एक कॉलेज है, इस गांव के बच्चे अपने भविष्य की तैयारी यहीं से करेंगे। जी जी। क्या सुधार होना चाहिए बताइए? बिहार कैसे बदलेगा? बिहार सुधारने के लिए, इसको सुधारने के लिए तो सबसे पहले जो जरूरी, जो आप बोले इससे थोड़ा देर पहले बोले, वो होना जरूरी है। क्या होना? तो जब तक प्रिंसिपल ऐसा नहीं करेंगे तब होगा नहीं, होगा, संभव तो नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर से ही मामला ठंडा है। जी जी बेशक। हमारे साथ ऋषभ हैं, और ठीक कॉलेज के बंद दरवाजे के सामने मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ से। ऋषभ, ये जो स्कूल है कब खुलता है और कब बंद होता है? सर, जब से तो मैं होश संभाल रहा हूँ तब से ये कॉलेज देख रहा हूँ बंद ही है। जब से होश संभाले? जी सर। इसमें बस एग्जाम आता है तो स्टूडेंट आते हैं, एग्जाम बंद हो गया, कॉलेज बंद। मतलब क्लासेस नहीं चलते? क्लासेस नहीं होती है सर। और जो 75% जो अटेंडेंस की डिमांड है, वो यहाँ पे क्या ऐसी
खाना पूर्ति हो जाती है? वो सब प्रिंसिपल के काम है, अटेंडेंस बना देना। अच्छा, तो एक कितना उम्र हो रहा है बाबू? सर अभी तो 20-21 हो रहा होगा मेरा। 20-21 साल में एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, इस तरह की व्यवस्था को एक स्टूडेंट, एक युवा किस तरह से देखता है? सर पहले तो इस कॉलेज में डेवलपमेंट चाहिए। इस कॉलेज में सरकार के द्वारा कुछ कुछ योजना लाना चाहिए जिसके कारण इसमें डेवलपमेंट हो। जैसे कि इसमें अभी तक कोई कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। ना ही कोई एक स्मार्ट क्लास वगैरह होगा। योजनाएं तो बहुत है, स्मार्ट क्लासेस की भी हैं, कंप्यूटर क्लासेस की भी हैं। सर इस कॉलेज में नहीं होगी, मैं जैसा जानता हूँ। ये तुम अंदाजा लगा रहे हो ना? लेकिन अंदाजा नहीं लगाने सर, हम लोग यहाँ खेलने भी आते हैं, बहुत बार देखे भी अंदर जाके। मान लो कि स्मार्ट क्लास नहीं है, फिजिकल क्लासेस हो सकते हैं कि नहीं? फिजिकल क्लासेस का भी तो कोई ऐसा चीज हम लोग अभी तक देखे नहीं है इस कॉलेज में जो फिजिकल क्लासेस के लिए होगा। हमको ऑफलाइन क्लासेस जिसको कहते हैं, जो प्रोफेसर अच्छा, आएंगे, टीचर आएंगे, वो तो पढ़ाएंगे ना? वही बता रहा हूँ सर। जब से मैं देख रहा हूँ इसमें कोई प्रिंसिपल है या प्रोफेसर है, ऐसा तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि कोई प्रिंसिपल ये है, ये प्रोफेसर है। 2-3 आते हैं टीचर, इधर लोकल के ही हुआ है, अपना अटेंडेंस वगैरह जो होता है, एडमिशन टाइम में रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम किए हैं, उसके बाद एग्जाम डायरेक्ट हुआ। बस यही तो देख रहा हूँ सर। लगातार बिहार सरकार ये दावा करती है कि शिक्षा विभाग में हम लोगों ने बहुत बदलाव लाया है, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन असल हकीकत ग्रामीण क्षेत्रों की ये है कि वक्त से पहले यहाँ या तो ताला लग जाता है या तो स्कूल खुलती ही नहीं है। कौन जिम्मेदार है इस व्यवस्था के बारे में? कौन जिम्मेदार है बच्चों के भविष्य के बारे में?